नमस्कार। बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि सर दांतों के इलाज तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि दांतों की समस्या हमें हो ही नहीं, या यूँ कहे कि हम दांतों की समस्याओं से बच कैसे सकते हैं या किन सावधानियों को रखें तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और जिससे हमें दांतों के ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी सोच है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे दांतों की बीमारियों से बचाव के कारण में। बेसिकली जो दांतों की बीमारी है कभी भी एक दिन में नहीं होती, यह एक स्लो प्रोसेस है। इवन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, उम्र बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, वैसे ही दांतों की बीमारी आगे बहुत ही धीरे धीरे बैठती है। अगर हम शुरू से कुछ बचाव के तरीके लें, जैसे कि हम आप तौर पे सुने होंगे अच्छे से ब्रश करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए इत्यादि। अगर हम दांतों की बीमारियों से बचाव के बारे में सोचेंगे तो हम दांतों की बीमारियों को 70 से 75% तक कम कर सकते हैं, जिसकी हमें दांतों के इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले दांतों की बीमारी को दो चीज़ों में बांट देते हैं। दांतों में मुख्य रूप से दो प्रकार की बीमारी होती है, एक मसूड़ों के संबंधित, एक दांतों के संबंधित। दांतों से संबंधित मतलब सड़न के कीड़े, दांतों का टूटना, दांतों का घिसना, जिसमें हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ठंडा गर्म लगना, दर्द होना, खाना फंसना। ये जो बीमारियां हैं इससे हम बच सकते हैं यदि हम सुबह और रात को 2 बार ब्रश करें, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करें। जनरली पुराने समय में आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग बोलते थे झूठे मुंह बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने कुछ खाया, सपोज़ आपने एक चिप्स का पैकेट खोला, एक चिप्स खाया, तो उस समय चिपका हुआ चिप्स आपके दांतों में चारों ओर लगा हुआ है, जो धीरे धीरे एसिडिक रूप में लार के साथ मिलके एसिडिक एसिड क्रिएट करेगा, जिससे कि दांतों का जो कैल्शियम है वो डिज़ोल्व होगा और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा। जो हम बिना कुल्ला किए या हमारे दांतों में फंसते हैं, हम खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, वहाँ पे वो एसिड फॉर्म करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ करेगा और धीरे धीरे हमारे दांतों के स्ट्रक्चर को खाएगा, जिससे हम डेंटल डिके आम भाषा में बोलते हैं, जिसका मुख्य रूप से दिखाई देता है एक भूरा काले रंग का एक गहरा गड्ढा या शुरुआती गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें फिर खाना फंसता है। धीरे धीरे अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर नसों तक पहुंच के वो ठंडा गर्म लगना दांतों में या फिर हमें दर्द होना जैसे संबंधित बीमारी होती है। तो इसका अर्थ ये रहा कि अगर हम खाना फंसने को, इस पूरी चेन को, खाना फंसने को रोक लें या खाना खाने के बाद हम कुल्ला करें, वहाँ खाना ही ना रहे, तो बैक्टीरिया किस चीज़ के साथ एसिडिक मीडियम बना के डेंटल डिके करेगा। तो इसका अर्थ ये है हमें खाना खाने के बाद कुल्ला करना है, झूठे मुँह नहीं रहना है। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो हमें हर खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कई बार संभव नहीं हो पाता। तो अच्छे से अगर हम एक कुल्ला कर लेते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर लेते हैं, गर्म पानी का कुल्ला कर लेते हैं, तो इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा जो डीप क्लीनिंग है, जो दांतों की सफाई है, जो हम टूथब्रश के द्वारा करते हैं, ये सुबेरे और रात को 2 बार करना चाहिए। जैसे हम सुबेरे खाना उठते हैं, अपना ब्रश करते हैं, तो उससे जो चिपका हुआ खाना है, जो अंदर फंसा हुआ है, वह भी निकल जाता है। कुछ प्लेक के माध्यम से, कुछ एसिडिक मीडियम, कुछ प्लेक हमारे दांतों में जम जाता है, जो धीरे धीरे वही एसिडिक प्रक्रिया को स्लो ग्रोइंग रूप से आगे बढ़ाता है, तो वह भी उससे हट जाता है। इसके कारण हम दांतों की समस्या, दांतों के सड़न की समस्या से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी समस्या, मसूड़ों की समस्या। मसूड़ों की समस्या होने के बहुत सारे कारण हैं। बेसिकली मसूड़े एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बोन, पेरिडोन्शियम बोलते हैं, जिसमें बोन आता है, पेरिडोंटल लिगामेंट आता है और मसूड़े आते हैं। ये 3 चीज़ मिला के हमारे दांतों में पकड़ रखते हैं। जब मसूड़ों की बीमारी होती है तो हमारे दांत ढीले होने लगते हैं, धीरे धीरे हिलने लगते हैं। फिर हम उन दांतों से एक समय ऐसा आता है कि वो वजन नहीं सह पाते, खाना चबाने का भार सहन नहीं कर पाते, फिर हमें उन दांतों को निकालना पड़ता है। मसूड़ों की परेशानी होने के बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमिक कारण। जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसका आनुवांशिक कारण है, जैसे उसकी फैमिलियल टेंडेंसी है कि उसके मसूड़े खराब रहते हैं, वो एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ एक कॉमन कारण है। यदि किसी का शुगर लेवल हाई रहता है, ज़्यादा हाई, 150-200 के ऊपर रहता है, तो उसमें मसूड़ों की बीमारियां जल्दी पकड़ती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी होती है। तीसरा होता है अगेन दांतों की सफाई नहीं करना, चिपका हुआ खाना वहाँ पर होना। चौथा मुख्य कारण है टोबैको, स्मोकिंग के फॉर्म में या नॉन स्मोक टोबैको, जो गुटखा और इस प्रकार के उत्पाद चलते हैं, ये हमारे मसूड़ों को धीरे धीरे ढीला और खोखला करते हैं। तो अगेन इस पूरी श्रृंखला में यदि हम हमारे सिस्टमिक फैक्टर, मतलब शुगर को कंट्रोल रखते हैं, टोबैको कंजम्पशन नहीं करते हैं, स्वस्थ और हेल्दी खाना खाते हैं। हेल्दी खाने से मेरा मतलब रॉ फूड से, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि
पंजाब के लोगों में मसूड़ों की समस्याएं कम है, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ के लोगों में मसूड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका बेसिक कारण ये है कि वहाँ पे जो खान पान है वो हार्ड फूड का है, रॉ फूड का है। हमारे यहाँ पे चावल मुख्य भोजन है, तो हमें थोड़ी सावधानी मसूड़ों के अगर हम लिहाज से देखें तो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि सॉफ्ट डाइट खाने से जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग है, जैसे आप ककड़ी खाते हैं तो ककड़ी खुद भी एक बार क्लीनिंग करती है दांतों की, वो मैकेनिकल क्लीनिंग हमारे सॉफ्ट डाइट में नहीं हो पाती, तो हमको रॉ फूड का सेवन करना चाहिए। दूसरा, ब्रश अच्छे से करना चाहिए। तीसरा, शुगर यदि आपको है तो शुगर कंट्रोल करना चाहिए। सिस्टमिक फैक्टर यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है या नेचुरल हीलिंग प्रोसेस कमज़ोर है वो देखना चाहिए। टोबैको मैं हर किसी को बोलता हूँ कि टोबैको अच्छी चीज़ नहीं है, और धूम्रपान या गुटखा सुपारी ये हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स से अगर हम बचते हैं तो मसूड़ों संबंधी समस्याएं हमें नहीं होगी। उसके बाद भी यदि हमें साल में एक बार एक डेंटल चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि हमने सुना होगा कि अपना बॉडी का चेकअप कराते हैं, वैसे दांतों का चेकअप भी कराना चाहिए। दांतों के चेकअप में यदि कोई समस्या होती है तो शुरुआत में उसको बहुत थोड़े से इलाज में रोका जा सकता है। जैसे डेंटल डिके यदि होता है तो फिलिंग्स में उसको रोका जा सकता है। फिलिंग डेंटल ट्रीटमेंट में प्रथम इकाई का ट्रीटमेंट है, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा कोई दवाई देनी पड़ती है, ना बहुत दर्द होता है, ना बहुत खर्च आता है। यदि कोई डेंटल डिके शुरुआत में रोक के फिलिंग में ठीक हो जाता है तो सबसे अच्छा इलाज मानता हूँ मैं। मरीज को उसमें दर्द भी नहीं होता, दवाई भी ज़्यादा नहीं देते और खर्च भी ज़्यादा नहीं आता। वैसे ही पायरिया में यदि साल में एक बार हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को अगर महसूस होता है शुरुआत में पायरिया जिंजिवाइटिस मसूड़ों के ऊपरी सतह पे रहता है, उस समय में हम साधारण दांतों की एक सफाई कर सकते हैं, कुछ माउथ वॉश एडवाइस कर सकते हैं कुछ समय के लिए। यदि कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है या अंडरलाइंग डिसीज़ है जो आपका डेंटिस्ट इसको देख के समझ के डायग्नोस करके उसके बिहाफ में भी ठीक कर सकता है। जैसे डायबिटीज़ है, वह हमारे दांतों में उसके मसूड़ों में उसके लक्षण बहुत पहले आ जाते हैं, तो इस वजह से हमें साल में एक बार दांतों का चेकअप कराना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।